जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान का नाम जप करने के अनंत फायदे। एक नहीं, अनंत फायदे हैं। जिस तरह से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरह से प्रभु के नाम जप करने के, प्रभु की पूजा करने के, प्रभु को याद करने के इतने फायदे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। जब कोई चीज़ अगर गिनती में आ गई तो फिर वो प्रभु के मतलब कहाँ रहा उसका, वो तो इंसान के अंदर सीमित हो गई। क्योंकि जो इंसान करता है उसी की कोई सीमा हो सकती है। प्रभु से अगर कोई जुड़ गया तो उसके तो फायदों की फिर कोई गिनती ही नहीं है। सबसे पहला फायदा, जो इंसान भगवान का नाम जप करता है उसे हर समय, हर पल, हर क्षण ये महसूस होता है कि तेरे साथ बहुत बड़ी कोई शक्ति खड़ी है, बहुत बड़ी कोई ताकत है। वो हर चीज़ से निर्भय हो जाता है, वो हर डर से दूर हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। फिर आप खुद आजमा के देखना, अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को याद करते हैं तो आपको अपने अंदर खुद ही एक ताकत महसूस होगी। नंबर 2, जो प्रभु को याद करते हैं, जो प्रभु का नाम जपते हैं और जिनको लगन लग गई है प्रभु की, तो उनके साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्योंकि संसार में खेल ही दो चीज़ों के हैं, नेगेटिव ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। अब आपने कभी फील भी किया होगा, हम मान लो कहीं जाते हैं या हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है तो हमें कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती। वो इसीलिए नहीं आती कि उस इंसान की मतलब उसके अंदर ऊर्जा कैसी है, वो किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसमें से आपको नेगेटिविटी की फीलिंग होगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप बेचैन हो उठोगे। और इसी के अगर उल्टा कोई ऐसा इंसान आ गया, आप या फिर आप उसके घर चले गए या आपको रास्ते में भी मिल गया, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपको दूर से भी अट्रैक्ट करती है, आपको अच्छी फीलिंग होगी। जिस तरह से अब फूल है, फूल आपने अपने घर में ला के रख दिया या बाहर गमले में लगा या छत पे लगा, उसकी तो खुशबू फैलेगी, रुक थोड़ी सकती है, और वो दूसरों को भी सुगंधित कर देगी। तो इसी तरह से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती हैं। और सकारात्मक ऊर्जा उसी में होती है जो भगवान के नाम से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है। और इस सकारात्मक ऊर्जा में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है, पता नहीं लोग सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने घरों को तोड़ देते हैं, वास्तु के हिसाब से घर बनवाते। भाई हमारे घर में नेगेटिविटी बढ़ गई है, ये सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, ये दीवार यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो उन तक को तोड़ देते हैं। हमें तो किसी चीज़ को तोड़वाने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ गए तो वो अपने आप ही हर चीज़ को सकारात्मकता से भर देंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो। और तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि जो भी इंसान भगवान का नाम जप करता है, भगवान को मानता है, वो कहीं भी जाता है तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। ये तो आपने देखा भी होगा। अगर कोई संत महात्मा भी आ गए या फिर कोई भगवान को जपता है इंसान, हम जैसा आप जैसा इंसान भी कहीं चला गया, तो उसमें क्या होता है, जो भगवान का नाम जप करता है उसमें बुराई नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। वो हर किसी में, हर किसी का भला चाहता है, क्योंकि पूरी सृष्टि परमात्मा है, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि नाम जप करने वाले के अंतःकरण को भगवान शुद्ध कर देते हैं। उसके सारे जो भी उसने पाप अगर गलती से किए भी थे तो उनका पापों का नाश कर देता है। और फिर उसका जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो गलती की क्या गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश नहीं है, तो सबकी नज़रों में तो फिर उसकी पूजा होती ही है। ये तो है इस वर्तमान संसार की बात। इससे भी बड़ा फायदा ये है कि जब आप मृत्यु के बाद ऊपर चले जाते हो भगवान के पास, तो ऐसे इंसान को भगवान स्वयं अपने पास बिठाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं।
ऐसे इंसान से मिलने के लिए प्रभु हमेशा लालायित रहते हैं कि क्या कोई ऐसी आत्मा आएगी मेरे पास कि जो मेरे पास आके बैठ सके। तो अब आप देख लो कि कितने फ़ायदे हैं, मैं गिनवा नहीं सकती फ़ायदे। तो ये वीडियो क्या पता नहीं कितने भी वीडियो बना दूँ वो सब छोटे पड़ जाएंगे। तो आप सब जो अगर नहीं करते प्रभु के नाम का जप वो करें, और उनमें कहीं भी नेगेटिविटी मत ढूंढो। प्रभु का नाम ऐसा है, उसको जपो, जपने के बाद ही आपको फ़ायदे अपने आप धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। और एक ये फ़ायदा है कि जो भगवान को मानते हैं, अगर किसी भी इंसान का कोई भी असंभव कार्य भी, मतलब इंसान को ये लगता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है और मेरा बन नहीं रहा, उस समय आप भगवान को अर्पण कर दो उस कार्य को। थोड़ी ही देर के बाद या तो स्वयं आपकी आत्मा जवाब देगी, या कोई आपके घर का ही सदस्य जवाब देगा, या भगवान किसी और को वहाँ जरूर भेजेंगे उसका हल लेके। अब आप अगर नहीं समझेंगे तो आपसे मूर्ख कोई इंसान नहीं है। और ये कई बार देखा भी होगा, ऐसा होता भी है, जो भगवान को मानते हैं कहेंगे वो आ गया उस समय तो उसने ये सुझाव दे दिया तो मेरा भला हो गया, आप नहीं आते तो मेरा ये काम नहीं होता, आज मेरे माता पिता ने या किसी और ने मुझे ये बता दिया तो मेरा ये काम हो गया। ये काम इसीलिए हो गया क्योंकि वो भगवान ने करवाया है, क्योंकि हर कण कण में भगवान है, और वो भगवान रूप धार के वो हमें मतलब मार्गदर्शन करते हैं। उस समय रूप धार के क्या, भगवान तो हर कण कण में है, लेकिन साथ उसी का देते हैं जो भगवान को मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है उनको मानना, विश्वास करना, उनमें इतनी श्रद्धा विश्वास रखो कि उसके ऊपर हमें कुछ नज़र ही ना आए। हम ये सोचें कि जो भी होगा प्रभु हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कभी बुरा नहीं चाह सकते। जो परमपिता परमेश्वर कण कण में विद्यमान है ना, वो उसी क्षण हमारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम तो ये देखते हैं ना, भगवान स्वयं साक्षात उतर के आए, वो भगवान किसी के अंदर आते हैं साक्षात, तो भगवान हर कण में विद्यमान है, वो किसी को हमारी हेल्प के लिए जरूर भेजते हैं। इंसान को हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि पता नहीं प्रभु किस रूप में कब प्रकट हो जाएं। मैं आपको संत नामदेव के एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। संत नामदेव थे, भगवान को बहुत मानते थे, बहुत श्रद्धा विश्वास रखते थे, हर प्राणी में ही भगवान को देखते थे। एक बार उन्होंने रोटी बना के रखी, तो उन्होंने रोटी बना के रखी, उनका मुंह दूसरी तरफ हो गया, इतनी देर में कुत्ता आया, कुत्ते ने रोटी को उठा लिया और उठा के कुत्ता भागने लग गया। तो नामदेव ने मुंह घुमाया तो देखा कुत्ता रोटी को ले गया। तो नामदेव तो हर प्राणी में भगवान देखते थे। उन्होंने कहा प्रभु घी तो लगवाते जाओ वरना मुंह छिल जाएगा। ये सुनकर कुत्ता वहीं रुक गया, और उसी समय कुत्ते में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद प्रभु ने कहा, हे नामदेव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझे ऐसे ही भक्तों की आवश्यकता है जो कुत्ते जैसे प्राणी में भी मुझे ढूंढता है, मुझे देखता है। तुम्हारा उद्धार हो नामदेव। नामदेव भगवान के गिने चुने भक्तों में से उनका नाम गिना जाता है, और वो भगवान के परम भक्त थे, और उनको मुक्ति मिली और वो सीधा प्रभु के धाम गए, और प्रभु ने उन्हें अपने पास बिठाया। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आप भी भगवान का नाम जपें, भगवान को याद करें, भगवान की पूजा अर्चना करें श्रद्धा और विश्वास से, तो उसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं। ये तो मैंने कुछ भी नहीं गिनवाए, एक वीडियो में कितने फ़ायदे गिनवा सकती हूँ, आप खुद समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इन वीडियो को देख के कुछ ज़रूर फ़ायदा लेते होंगे और कुछ आपके जीवन में बदलाव आता होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़, मैं वीडियो में कहती हूँ भलाई लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पता नहीं कितने इंसानों को इनकी ज़रूरत है, जिसके भाग्य में होगा, भगवान पे जिसकी कृपा होगी, वो इन वीडियो को देख के हो सकता है अपने जीवन में कुछ बदलाव कर ले और किसी की भलाई हो जाए। भलाई करना भी एक भक्ति है, और वो भक्ति आपके
अकाउंट में भी उसका कुछ परसेंटेज जमा होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप अपने शुभ हाथों से ये कार्य करें, खुद तो फ़ायदा ले ही ले, साथ ही साथ औरों का भी कुछ फ़ायदा करें। जय श्री राम।